देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस और सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे आज कि जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाए जा रहे थे वो सत्याग्रह पहली बात तो है कि सत्याग्रह होता क्या है। तो ये सत्याग्रह हम कई बार इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह होता है। ये सत्याग्रह होता क्या है, तो हमारी समझ में अगर ये आ जाता है तो हम इजी वे में गांधी जी का जो विचार है उसको समझ जाएंगे कि गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी किस तरह से राष्ट्रवाद का विकास करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह क्या होता है, देखिए आप इसको भी अगर तोड़ के देखेंगे ना तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसका मतलब है कि जो सत्य है ना वो एक इस प्रकार की शक्ति है और उस शक्ति के आधार पर हम क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। सत्य की शक्ति के आधार पर, किसकी शक्ति के आधार पर, सत्य की शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर कि जो सत्य है उसमें इतनी शक्ति है कि उसके आधार पर क्या कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं हम, देखिए आग्रह किससे कर रहे थे, जैसे ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार से आग्रह कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि उसको हमने किस रूप में देखा, उत्पीड़क, उत्पीड़क के रूप में हमने देखा, हमने शोषक के रूप में हमने देखा, उनको शोषक के रूप में देखा। मतलब दूसरे व्यक्ति था उसके सामने क्या कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, सत्य की शक्ति के आधार पर। अब सत्य की शक्ति क्या है, अब एक चीज यहां भी हमें समझ में आनी चाहिए कि सत्य क्या है। देखिए सत्य क्या होता है, एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर हमारा जो लक्ष्य है वो आदर्श है और उस आदर्श की प्राप्ति के लिए हम सत्य की शक्ति को आग्रह कर रहे हैं, आधार पर आग्रह कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। अब कई लोग इसको क्या करते हैं, सत्य को, गांधी जी ने भी कहा कि भाई आग्रह करेंगे ना हम, उसमें कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हिंसा कैसे नहीं होनी चाहिए, पहली, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, प्रतिशोध की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी, आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, है ना। आक्रामकता मतलब जैसे मान लीजिए हम किसी बात को यूं कहा जाए कि बहुत आक्रामक होकर के कहते हैं, या हम इरिटेट होकर के कह रहे हैं, या हम गुस्से में आकर के कोई बात हमने कह रहे हैं, तो अपने जो भाव है उनको हम किस तरीके से प्रसारित करें उसके बारे में इन्होंने कहा कि देखिए ना तो प्रतिशोध की भावना होनी चाहिए, ना आक्रामकता आप दिखानी है, ना हिंसा करनी है, ना आपको निष्क्रिय प्रतिरोध करना है। कैसा नहीं करना है, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं करना है। बोले ये क्यों नहीं करना, बोले ये जो है ना, बलवान जो व्यक्ति होता है, बलवान जो व्यक्ति होता है उसके लिए ये सत्याग्रह नहीं है, ये उसके लिए नहीं है, इसके लिए जो बलवान व्यक्ति है उसके लिए ये नहीं है, ये तो कमजोर की निशानी है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके लिए ही ये है, और कमजोर व्यक्ति कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता। तो इन्होंने इस चीज को बताया कि अगर सत्याग्रही कोई होगा तो वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, बलवान व्यक्ति होगा, ताकतवर होगा, कमजोर नहीं हो सकता। फिर इनके सामने एक चीज आई कि भाई ये निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, तो किस प्रकार का प्रतिरोध है ये। इन्होंने कहा कि यह एक सक्रिय प्रतिरोध है। किस प्रकार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, सक्रिय प्रतिरोध है। तो गांधी जी ने क्या है, सत्याग्रह को क्या माना है, सक्रिय प्रतिरोध माना। अब बोला ये दूसरे के आग्रह कर रहे, क्या मान जाएगा क्या वो, हम उससे हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई मान जा मान जा मान जा, क्या मान जाएगा क्या वो। बोला गांधी जी कह रहे हैं बिल्कुल मानेगा। आप हिंसा का रास्ता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप अहिंसा का जो रास्ते है ना उसको अपनाइए। बिल्कुल छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, गांधी जी ने उदाहरण दिया
कि आत्मा देखी है आपने? मतलब आत्मा देखी तो नहीं, सुना है आत्मा होती है। मतलब आत्मा में दो रूप होते हैं, आत्मा के दो रूप होते हैं, प्रेम और ज्ञान। क्या है दो रूप? कि यही कहा जाए कि आत्मा दो रूपों में पाई जाती है, प्रेम में पाई जाती है और ज्ञान में भी पाई जाती है। अब आप ये पूछेंगे प्रेम में और ज्ञान में पाई जाती है तो इसका और सत्याग्रह का क्या संबंध है? तो इन्होंने कहा देखिए आत्मा हर आदमी में पाई जाती है और उस आत्मा में प्रेम भी पाया जाता है और उसमें क्या पाया जाता है? ज्ञान भी पाया जाता है। आप जब आपका लक्ष्य अच्छा है, आप सच्चे हैं, आप न्याय पाना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति में जो ज्ञान की जो प्रधानता है वो बढ़ जाएगी और वह उस ज्ञान के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति क्या करेगा? वो प्रेम करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि आत्मा दूसरे व्यक्ति में भी निवास करती है और वही यह आत्मा उस प्रेम से क्या कर लेगी? सामंजस्य कर लेती है। क्या कर लेती है? ये सामंजस्य कर लेती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मा और आत्मा का क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। और आत्मा जब मिल जाती है तो जो जो उत्पीड़क है और उत्पीड़ित है उन दोनों के मध्य जो है भेद समाप्त हो जाता है। तो वह समझ जाता है कि यह मैं जो कर रहा हूं यह गलत कर रहा हूं। तो उत्पीड़क जो है वो समझ जाएगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ और मुझे इनके साथ में इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। और जब ये समझ जाएगा तो ऐसे में हमें क्या प्राप्ति होगी? अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो दूसरी चीज, अगर हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया तो जो उत्पीड़क है जब उसमें ज्ञान का संचार होगा तो वह हमारा विरोधी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विरोधी नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? सहयोगी होगा। क्या होगा? सहयोगी होगा। आपने देखा गांधी जी का जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें दोनों प्रकार के लोग थे, पूंजीपति भी थे और गरीब मजदूर भी थे। आपने देखा किसान भी थे और सामंत भी थे। आपने देखा उच्च वर्ग के लोग भी थे और निम्न वर्ग के लोग भी थे। आपने देखा किसानों के साथ में जो अन्याय करने वाले थे वो भी थे और किसान भी थे साथ में। तो गांधी जी ने क्या कहा कि उत्पीड़क जो होता है यदि उसमें ज्ञान का मार्ग या ज्ञान का संचार होता है, प्रेम का संचार होता है, तो वह उत्पीड़क भी क्या बन जाएगा? सहयोगी बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो हमारा राष्ट्रवाद है, जो हमारा आगे चल करके जो बहुत बड़ा राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन होंगे उनमें सभी लोग सहयोगी हो जाएंगे। वो किस कारण से होंगे? सत्याग्रह के कारण से। अगर हम सत्याग्रह को नहीं अपनाते तो ये उत्पीड़क कभी भी हमारे साथ में सहयोग नहीं करते। तो इनके जो भाव हैं, इनके जो विचार हैं वो बदल जाएंगे और यही लोग हमारे क्या करेंगे? हमारे साथ सहयोग करेंगे, हमारे साथ सामंजस्य बैठाएंगे और हमारे रास्ते में कभी भी बाधा नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा मार्ग है गांधी जी ने जो हमें दिखाया कि इसके माध्यम से हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह आपने देखा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ आ रही है, शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी आ रही है, आदिवासी क्षेत्रों की तरफ भी आ रही है, महिलाओं की तरफ भी जा रही है। तो इसके माध्यम से जो है जो आंदोलन है या यूँ कहा जाए राष्ट्रवाद है वो हर क्षेत्र में फैल रहा है। सभी लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और देश को स्वतंत्रता दिलाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि गांधी जी ने जो रोलेक्स सत्याग्रह था उसको क्यों बंद कर दिया, उसको समाप्त क्यों किया, उसका क्या कारण था? तो गांधी जी ने कहा कि भाई जब सत्याग्रह हम चला रहे हैं, हमें पता है कि अहिंसा के माध्यम से हमें क्या करना है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो रोलेट जो सत्याग्रह था उसमें आपने देखा 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को क्या हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर उसके बाद में लगातार हत्याएं होने लगी, रैलियां निकलने लगी, जुलूस निकलने लगे।
जुलूस निकलने लगे, आगजनी होने लगी, सरकारी दफ्तरों को जलाया गया। दफ्तरों को जलाया गया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थी उनको समाप्त किया जाने लगा। तो एक तरह से ये जो है जो सत्याग्रह था किसमें बदल गया था? हिंसा में बदल गया था। किसमें बदल गया था? हिंसा में बदल गया था। तो इस हिंसा को गांधी जी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि अहिंसा के माध्यम से ही हमें क्या मिले? हमारे लक्ष्य मिले। दूसरी चीज कि रोडेट जो सत्याग्रह था, गांधी जी ने देखा कि भाई देखिए अभी तो जो है ना तो इसमें ग्रामीण लोग जुड़ रहे हैं, ना इसमें मध्यम वर्ग जुड़ रहा है, ना इसमें महिलाएं जुड़ रही हैं। तो ये जो है, ये जो आंदोलन है, ये एक बहुत संकीर्ण आंदोलन है। और जब संकीर्ण आंदोलन है तो उसके आधार पर हम सारे या पूरे सारे भारत को आजाद नहीं कर सकते, आजाद नहीं करा सकते। कुछ लोग मिलकर के क्या देश को आजाद नहीं करा सकते। अगर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है या यूँ क्या है, हमारी जो भारतीय जनता है, यदि वह सारी की सारी मिलकर के आंदोलन करती है तो हमें आज़ादी प्राप्त करने में या स्वतंत्रता प्राप्त करने में, स्वराज प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी। तो गांधी जी चाहते थे कि ये जो आंदोलन है एक व्यापक स्तर पे हो और हम हिंदू और मुस्लिमों को भी साथ में लेके चले, हम दलित और पिछड़ों को भी लेके चले, हम उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को भी साथ में लेके चले। सभी लोग जब साथ में मिलकर के सहयोग करेंगे तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से हम स्वशासन को प्राप्त करेंगे। तो गांधी जी ने इसलिए इसको समाप्त कर दिया। जब गांधी जी ने देखा कि भाई पूरे देश में कुछ लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, तो गांधी जी ने सोचा कि भाई किसी न किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम जो है एकता को बढ़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जाए। एक मौका आ गया। मौका क्या था? प्रथम जो विश्व युद्ध था, आपको पता है कब से कब तक चला था? 14 से लेकर के 18 तक चला था। 1914 से लेकर 1918 तक चला था, आपको पता है। आपने ये भी देखा कि जो तुर्की था वह ब्रिटेन के विपक्ष में था, तो तुर्की के साथ में क्या था? संधि होनी थी, एक शांति संधि होनी थी पेरिस में। जो यहाँ का ओटोमन साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य किसके पास था? खलीफा के पास था। ये मुस्लिमों का धर्म गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? धर्म गुरु माना जाता है। इस्लाम धर्म का धर्म गुरु माना जाता है। तो भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने क्या, खलीफा को भाई आप लोग मत हटाइए, हम आपका यहाँ सहयोग कर रहे हैं। अगर आपने खलीफा को हटाया तो हम आपके विरोध में आंदोलन चलाएंगे, मुसलमानों ने कहा। अब मुसलमानों की संख्या भारत में कम थी, तो भारत के जो मुसलमान चाह रहे थे कि वो हिंदुओं से भी सहयोग लें। गांधी जी इसी तलाश में थे कि भाई हिंदू और मुस्लिम एकता होनी चाहिए। तो मुस्लिमों के दो नेता बढ़े, जिसका नाम था एक शौकत अली और दूसरा नाम मोहम्मद अली। दोनों भाई थे, इन्हीं को अली बंधु कहा जाता है। एक और बड़े नेता थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने मिलकर के इलाहाबाद में और दिल्ली में 1919 में मार्च माह में क्या कर लिया? एक सम्मेलन बुलाया। यहाँ पर इलाहाबाद में भी सम्मेलन बुलाया और दिल्ली में भी सम्मेलन बुलाया कि भाई ऐसा करते हैं कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये ओटोमन साम्राज्य को तोड़ना चाहती है, खलीफा को वहां से हटाना चाहती है, इसलिए भारतीय मुसलमान क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे।
तो इनके ये जो बड़े नेता थे, इन्होंने क्या किया, सम्मेलन बुलाया। जब इनकी पार नहीं पड़ी, या यूं कहा जाए कि ये एक बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी से मिलने का विकल्प तलाशा। और गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता हो, जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास आगे हो सके। तो गांधी जी ने मुंबई में इन दोनों से मुलाकात का वादा किया कि भाई मैं आपको मुंबई में मिल जाऊंगा, आप लोग वहां आ जाएं। तो मुंबई में ही एक खिलाफत समिति का गठन कर दिया। क्या कर दिया, खिलाफत समिति का गठन कर दिया, जिसमें शौकत अली भी, मोहम्मद अली भी, अब्दुल गफ्फार खान भी, ये भी सारे सारे इसमें शामिल हो गए। गांधी जी भी शामिल हो गए। इसके अलावा गांधी जी के अलावा अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी भी हो गए शामिल। कौन कौन शामिल हो गए, दो ये नेता हो गए, एक ही हो गया, तिलक जी हो गए, गांधी जी हो गए, ठीक है ना, ये लोग हो गए। लेकिन कुछ लोग जो भारतीय थे ना, वो कह रहे थे कि भाई देखिए, ये जो खिलाफत आंदोलन है, एक प्योर जो है, शुद्ध रूप से जो है, एक सांप्रदायिक या यूं कहा जाए धार्मिक आंदोलन है, हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मान सकते। तो आप गांधी जी बोला इससे दूर ही रहिए। गांधी जी ने कहा ना जी ना, हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए सबसे सुनहरा अवसर है, और भारत को अगर आजादी दिलानी है तो इन दोनों का सहयोग आवश्यक है। तो बोला मैं तो इसमें साथ रहूंगा। तो देखिए, विरोध किसने किया था, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि विरोध किसने किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विरोध करने वाले कौन कौन थे। एक तो मदन मोहन मालवीय, जिसने बीएचयू की स्थापना की थी। फिर एक लाला लाजपत राय हुआ था, ये कहां से थे, पंजाब से थे। तो इन्होंने कहा कि बोले देखिए, शुद्ध रूप से ये क्या है, एक धार्मिक आंदोलन है, आप इसमें सहयोग ना करें। तो गांधी जी ने इस विकल्प को स्वीकार कर लिया कि भाई मैं तो इसमें हिंदू और मुस्लिमों को एक करने का प्रयास करूंगा, और भारत में राष्ट्रवाद का विकास करूंगा, और एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। तो भारतीय लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक पहला मौका यहां पर गांधी जी ने किया। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, 1920 में आते आते ना तो आप देख रहे हैं कि जो वहां की तुर्की है, वो तुर्की को कई भागों में बांट दिया, खलीफा को वहां से हटा दिया, यहां पर आंदोलन चल रहा है। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी नहीं झुकी। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, ये तो बिल्कुल ही निकम्मे हो चुके हैं, अंग्रेज तो बिल्कुल ही हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो बोला क्या किया जाए। गांधी जी ने एक और दूसरी तरकीब सोची कि भाई भारत में है ना, अब हिंदू मुस्लिम तो एक हो ही चुके हैं, अब बोले एक काम और करना है। बोला वो क्या करना है, काफी लोग असमंजस की स्थिति में पहुंच गए कि बोले गांधी जी और क्या करना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा सत्याग्रह को हटा दो। हाँ, गांधी जी ने क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार आई, जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों का साथ किसने दिया, भारतीयों ने दिया ना, बोला हाँ दिया। अभी भी कौन दे रहा है, यही दे रहे हैं ना, भारतीय ही क्या कर रहे हैं, इसका सहयोग कर रहे हैं। अगर बोलो भारतीय सहयोग करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो क्या अंग्रेज यहां रुक पाएंगे। बोले ये बात तो आप सही कह रहे हो, पते की कह रहे हो ये बात। तो क्या करेंगे हम, भारत अंग्रेजों का क्या करेंगे, हम असहयोग करेंगे। क्या करेंगे, हम असहयोग कर दें। असहयोग जिस दिन से हमने शुरू किया, और अंग्रेज यहां से भारत से भाग जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगी, स्वशासन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें स्वशासन मिल जाएगा। बोला ये तरीका तो आपका ठीक है, लेकिन इसको क्या मान जाएंगे क्या हम। बोला हाँ मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। गांधी जी ने क्या किया, कहा कि भाई असहयोग आंदोलन चलाएंगे। कब से शुरू करें इसको, गांधी जी ने कहा कि भाई देखिए हम चलाएंगे इसको 1920 में।
कब चलाएंगे? गांधी जी के सामने विकल्प थे, 1 अगस्त को 1920 को चला दें। दूसरा विकल्प और था कि भाई नवंबर माह में 1920 में चुनाव है किसके? विधान परिषद के, विधान परिषद के। गांधी जी के सामने कुछ लोगों ने कहा कि अगर कि वह नवंबर माह में क्या है, विधान परिषद के चुनाव हैं और विधान परिषद का चुनाव का भी आप बहिष्कार करोगे, ऐसे असहयोग करोगे तो उनका चुनाव का बहिष्कार करोगे। बोला बिल्कुल करेंगे। तो बोले एक बार एक काम कर लेते हैं, चुनाव का नतीजा ही चेक कर लेते हैं कि हमारे पक्ष में आएगा विपक्ष में आएगा। बोले ठीक है, आप लोग कर सकते हो पर मैं इंतजार नहीं करूंगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, भाई हम विरोध करेंगे, हम तो चुनाव का बाद देखेंगे, मतलब वेट करेंगे हम तो कुछ लोगों ने क्या किया, विरोध किया। तो कहा कि भाई ठीक है, मान जाएंगे, कुछ दिन के लिए और टाल देंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, दिसंबर में 1920 में घोषणा कर दी कि भाई अब तो मैं नहीं रुकूंगा, अब तो मैं असहयोग आंदोलन चला के ही छोड़ूंगा। अब देखिए, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन भी इसका हिस्सा बन गया। क्या बन गया? खिलाफत इसका आंदोलन का हिस्सा बन गया। अब ये भी जो असहयोग आंदोलन था, भाई आप असहयोग करोगे, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा असहयोग के लिए? बोले ये चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा, चरणबद्ध तरीके से। कैसे होगा? चरण, स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? पहले तो बोला आप जो आपके पास पदवी है ना, जो सरकार ने दी है, उसे छोड़ दो। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको बहिष्कार करना है। बहिष्कार किस चीज का करोगे? जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनमें काम करना बंद कर दो। चाहे वो चुनाव हो, चाहे अदालत हो, चाहे वो शिक्षा विद्यालय हो, चाहे किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा हो, सबको क्या करना पड़ेगा? आपको बंद करना पड़ेगा। उनका क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार करना पड़ेगा। बोले ये तो कर देंगे। फिर इसके अलावा जो अब हमारे देश की यहाँ समस्या थी कि हमारे देश में बहुत सारे जो है कुटीर उद्योग बंद हो गए थे। क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। बोला इनको चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें विदेशी वस्तुओं की होली जलानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना पड़ेगा। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना पड़ेगा और स्वदेशी वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। बोला ये सही थी? बोला कुछ लोगों ने कहा कि बोले देखिए ये जो है ना आप बहिष्कार कर रहे हो, इससे इससे क्या होगा, जो भारतीय ढांचा है और भारतीय जो शिक्षा के क्षेत्र में देख लो या फिर प्रशासन के क्षेत्र में देख लो, जो पिछड़ापन है और ज्यादा पिछड़ जाएगा। बोला ये पूरी तरीके से आप मत करिए इसको। आप है ना कुछ चीजों को, जैसे शिक्षा है, विद्यालय है, बच्चों को तो पढ़ने जाने दीजिए ना। अगर बच्चे 10 महीने घर बैठ गए या 5 महीने 2 महीने घर बैठ गए तो बच्चों की जो पढ़ाई थी वो सारी समाप्त हो जाएगी। बोले इसके लिए आप विकल्प कर सकते हैं कि भाई पढ़ाई को मत रोकिएगा। बोला ना, जब रुकेगा तो सारे रुकेगा भाई। तो गांधी जी ने कहा कि भाई चरणबद्ध तरीके से इनको रोकना है और इनको बहिष्कार करना है। और ये हो सकता है बीच में समझ जाए, गांधी जी के दिमाग में ये भी तो चल रहा होगा ना कि भाई बीच में हो सकता है ये लोग समझ जाए, हमारी शक्ति को पहचान ले। पर ब्रिटिश सरकार नहीं मानी। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया। चोरी कांड हो गया। इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। गांधी जी ने कहा वाह ये तो बहुत गलत कर दिया तुमने, इस तरह से जो भीड़ ने किया है ये तो बहुत गलत किया है, इसमें तो हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? हिंसा हो रही है। क्योंकि गांधी जी को पता चल गया था कि 1920 में चालू किया और 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हमें स्वशासन नहीं मिला और लोग बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं, व्यापक स्तर पे बहिष्कार भी नहीं हो रहा है। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई इतना ये बहिष्कार नहीं हो रहा है तो, और फिर दूसरी चीज है कि जब बहिष्कार नहीं हो रहा है उसके साथ साथ अहिंसा भी हो रही है।
गांधी जी का एक सिद्धांत था, संघर्ष विराम संघर्ष, कि ज्यादा लंबे समय तक आप संघर्ष नहीं कर सकते, थकान हो जाती है, उसके लिए क्या चाहिए, विराम चाहिए। फिर जैसे ही विराम मिले फिर दोबारा से संघर्ष कर दो। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो हमारा जो है संघर्ष लंबे समय तक चल पाएगा और हम थकेंगे भी नहीं हो और हम सुशासन की प्राप्ति भी कर लेंगे। गांधी जी ने कहा भाई पुलिस कर्मियों की हत्या हो चुकी है, हिंसा हो चुकी है, अब तो बोलो मैं इसको असहयोग आंदोलन को ही समाप्त करूंगा। गांधी जी ने क्या किया, अब विराम की आवश्यकता है, क्या करेंगे, हम विराम करेंगे, लोगों के ऊपर अत्याचार हो जाएगा क्योंकि पुलिस वालों को मारेंगे, सरकार के विरुद्ध आप जाएंगे, हिंसा करेंगे तो लोगों को मारेंगे, वो बहुत ज्यादा हिंसा हो जाएगी। और गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता का कोई भी व्यक्ति मरे, किसी भी प्रकार को उनका नुकसान हो, तो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। तो गांधी जी ने कहा भाई देखिए ये मेरी आत्म गवाही नहीं देती कि कोई भी व्यक्ति हिंसा में मारा जाए, चाहे वो उत्पीड़क हो चाहे उत्पीड़ित हो, चाहे शोषक हो चाहे शोषित हो, कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए। और मैं इस आंदोलन को क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। और समाप्त कर दिया। और उसके बाद में लोगों ने क्या कमेंट किए कि गांधी जी तो पता नहीं क्या बन गए हैं, गांधी जी तो ये हो गया है, गांधी जी को ये नहीं करना चाहिए, कि अभी जनता उबाल पर है और गांधी जी समाप्त करना चाह रहे हैं इस आंदोलन को। जब संघर्ष अपने चरम सीमा पर है उसी समय बोला आप जो है किसी भी आंदोलन को समाप्त कर रहे हो तो ये उस आंदोलन के लिए और संघर्ष के लिए ठीक नहीं है। पर गांधी जी अच्छे से जानते थे कि किसी भी चीज को प्राप्त करना है या फिर अगर किसी भी अच्छी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें अच्छे रास्ते भी चाहिए, पवित्र रास्ते भी होने चाहिए। अगर पवित्र उद्देश्य है हमारा तो पवित्र रास्ते भी होने चाहिए। तो हमारे पवित्र उद्देश्य थे, सुशासन हमें प्राप्त करना था, पवित्र उद्देश्य था, लेकिन हिंसा के माध्यम से हम पवित्र रास्तों को नहीं अपना सकते। हमें क्या चाहिए था, पवित्र रास्ते ही चाहिए था, अपवित्र रास्ते नहीं चाहिए था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं तो इसको अस्वीकार कर रहा हूं, मैं तो असहयोग आंदोलन को क्या कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। तो गांधी जी ने इसको असमाप्त किया। चलो आज इतना ही, फिर कल।